पूरे देश के अंदर अभी जाल मुड़ी खा रही है। पूरे देश के अंदर जाल मुड़ी दिख रही है पश्चिम बंगाल की जीत की, लेकिन किसानों के लिए आपको गेहूं नहीं दिख रहा, किसानों के लिए सोयाबीन नहीं दिख रहा। तो यह सरकार अगर झाल मुड़ी खाने वाली है तो पश्चिम बंगाल मोहन यादव जी जाओ, फिर आपकी यहाँ क्या जरूरत है। एक तरफ सैकड़ों किसान, दूसरी तरफ हाईवे पर लगा लंबा जाम और बीच में प्रशासन की मुस्तैदी। धार के खलघाट में आज किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जहां भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और भारी बल तैनात किया गया। धार जिले के खलघाट में आज सुबह 11 बजे किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बड़ा रूप लेता गया। धार, बड़वानी, झाबुआ, खंडवा और खरगोन जिलों से आए भारी संख्या में किसान यहां एकत्रित हुए और उन्होंने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि उन्हें गेहूं उपार्जन में सही दाम नहीं मिल रहा, फसलों के स्लॉट समय पर बुक नहीं हो रही और खाद बीज की भी भारी कमी है। इसी के विरोध में किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं और सरकार से फसलों का उचित दाम और समय पर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और हाईवे पर यातायात को डायवर्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी थे। आज किसान को अपनी फसल सड़कों पे फेंकना पड़ा। प्याज सड़कों पे पहले फेंक चुके हैं, टमाटर फेंक चुके हैं। आपने देखा कि सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है, कोर्ट की तारीख की तरह, लेकिन फैसला नहीं देना चाहती किसानों के हित में। क्या सरकार एक तारीख तय करके पूरी फसल खरीदेगी, इसकी गारंटी देगी? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देना चाहती समर्थन मूल्य? जिस किसान ने 2200 में बेच दिया, छोटे किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की योजना थी, समय के पहले उन्होंने बेच दिया। जब सरकार ने योजना चालू नहीं करी, बाद में खरीदी चालू करी, तो किसानों की क्या गलती? 500-600 रुपए कुंटल नुकसान हुआ, क्या किसान को मिलेंगे 600 रुपए कुंटल के खाते में पैसे जो एमएसपी के हिसाब से? ये हमारी मांग है। दूसरा, खरीदी केंद्र पे जिस प्रकार से कंप्यूटर के नाम पे किया जा रहा है, लॉट बुकिंग, लाइनें लग रही है, रात को आप देख रहे हैं ट्रैक्टरों की। किसान क्यों परेशान है? पहले भी पर्ची कट्टे पे हाथों हाथ क्यों खरीदी होती थी? सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो आज आदेश करे, 24 घंटे में आदेश करे कि आज हम रसीद कट्टे पे तत्काल एक एक दाना हम खरीदेंगे। क्या मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज जी मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए? मोहन यादव जी की तैयारी है। मैं समझता हूं कि यहाँ किसान के लिए कौन देखेगा? क्या ये किसानों की वोट लेना चाहती है? आरएसएस जो बात करती है किसान संघ की बात, कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गया किसान संघ? यहाँ पे कुछ दिनों पहले धरना हुआ था किसानों को लेके, क्यों उसका निर्णय नहीं निकला? मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल किसान संघों से बात करना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए और तत्काल इनको राहत मिलना चाहिए। आज सैटेलाइट के नाम पर कई रिजेक्ट किए जा रहे दावे, जिनने गेहूं बोया वो सैटेलाइट उनको रिजेक्ट कर रहा। तो ऐसी कैसी व्यवस्था कि सरकार, इसकी नीयत साफ नहीं है। कथनी और करनी फर्क। यहाँ कांग्रेस के विधायक सब लोगों ने इस धरने में साथ दिया, लेकिन हमने विधायक होते हुए विधानसभा में हर विधायक ने मामला उठाया, लेकिन सरकार नहीं सुनना चाहती। सरकार कुंभकर्ण हो गई है। वो किसान देख रहा है। किसान को अगर तुम आंसू रुलाओगे तो ये आपको भी रुलाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अभी जाल मुड़ी खा रही है। पूरे देश के अंदर जाल मुड़ी दिख रही है पश्चिम बंगाल की जीत की, लेकिन किसानों के लिए आपको गेहूं नहीं दिख रहा, किसानों के लिए सोयाबीन नहीं दिख रहा। तो यह सरकार अगर झाल मुड़ी खाने वाली है तो पश्चिम बंगाल मोहन यादव जी जाओ, फिर आपकी यहाँ क्या जरूरत है? फिलहाल खलघाट में हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। किसानों का प्रदर्शन जारी है और हाईवे पर आवागमन प्रभावित बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत से ये मामला कब तक शांत होता है।